Assalamu alaikum. Friends, this is me, Miss Farwa. I'm a youth activist and career advisor. सर सिबगतुल्लाह साहब की जो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेन द ट्रेनर, उसमें हमारा सेशन का सीजन चल रहा है और आज हमारी टर्न है और अल्लाह ताला खैर ही करे। और हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हाउ टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बेसिकली होता क्या है, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक आपकी अटेम्प्ट की गवाही है। मिस्टेक ये बताती है कि आपने कोशिश तो की है ना, आपने हिम्मत तो नहीं हारी। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोशिश की है। हाँ, ये मसला है कि आपकी कोशिश नाकाम हो गई। फेलियर बजाते खुद कुछ गलत नहीं है, हम जैसा उसको शोकेस करते हैं वो गलत है। जैसे हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि कोई वर्किंग प्लेस पे गया, फेल हो गया। कोई पढ़ने में फेल हो गया, कोई रिलेशनशिप में फेल हो गया। सॉरी। तो हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि तुमने इस चीज में फेल हो, तुम लाइफ में फेल हो। हालांकि दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। कोई भी हारना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी की रेस में आगे से आगे जाए। एंड दैट्स रियलिटी। जीत का नशा ही और होता है। मगर फेलियर बजाते खुद आपको बहुत कुछ सिखाता है। फेलियर आपको बताता है कि आपने ट्राई की, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। एज अ टीचर मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो पेपर ही नहीं देते। मैम तैयार ही नहीं है। हो सकता है जितना आपने पढ़ा उसी में से पेपर आ जाए, उसी में से आप पास हो जाएं। हाथ झाड़ के बैठ जाना तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हाथ झाड़ के बैठ जाना तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। तंद बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तोड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सॉरी। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि हमने फेलियर से लर्न क्या करना है और हमने ग्रो कैसे करना है। एक बात तो क्लियर है, दुनिया में बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं। सब कोशिश करते हैं, कोई कामयाब होता है, कुछ परसेंट कामयाब होते हैं, बाकी नाकाम होते हैं। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। कोई इससे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। हमारे सोसाइटी का बिहेवियर है, हम उसी फेलियर में स्टक हो जाते हैं। हम उसी फेलियर में रहने लग जाते हैं, हम उस फेलियर से आगे नहीं जाते। ये इतना एक जिसे कहते हैं ना, तकलीफ दे चीज है ना, कि जितना भी इसके बारे में बात की जाए कम है। मसले आते हैं, डिप्रेशन होती है, गम आते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनको ओढ़ के बैठा जाए। उनसे निकलने की तदबीर करनी चाहिए। हमारा सोशल सिस्टम हमें हमारे मसाइल में, हमारे फेलियर्स में अटकाए रखता है, बार बार याद दिला के, देखो तुम तो फेल हो गए थे पेपर में, तुम्हारा तो रिलेशनशिप खराब हो गया था ना, तुम्हें याद है वो फलान लड़की थी। इस तरह की बातें जो इंतहाई तकलीफ दे हैं, इंतहाई से भी इंतहाई ज्यादा। जरूरत इस अमर की है कि हम स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को ये सिखाएं कि फेलियर एक आम सी चीज है और इससे हंसते खेलते हुए गुजरना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी।
जब आप कुछ करने में नाकाम हो जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी लाइफ का इवेंट होता है, तो आप सख्त डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोना आता है, भूख नहीं लगती, लोग बुरे लगते हैं, गुस्सा आता है, ईटीसी बहुत सारी अलामात हैं। लेकिन कोई बात नहीं। आप कितने दिन रोएंगे? 2 दिन, 4 दिन? 5वें दिन आपने एक काम करना है। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। आप नोट डाउन करें आपका प्रोजेक्ट क्या था। ठीक हो गया? आपका जो प्रोजेक्ट था, आपने उसके बारे में लिखा। उसके बाद आपके फेलियर के रीजंस क्या थे? कहाँ कहाँ जाके आपने गड़बड़ की, वो लिखें। इसके अलावा क्या सरकमस्टांसेस ने इफेक्ट किया? यूं भी तो होता है कि हम अच्छे खासे काम में लगे होते हैं, मगर सरकमस्टांसेस उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ उसकी जो है सलाहियतें वो निखर के बाहर नहीं आ रही। बच्चा किसी ऐसी जगह पे पढ़ रहा है जहाँ आप इस किसी ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे आपको आपकी सलाहियतों को उभारा ना जाए, दबाया जाए। या आपकी लाइफ, आप एन इवेंट वाले दिन, मेन इवेंट वाले दिन, यानी कि जिस दिन आपका पेपर है या इस तरह कुछ भी है, तो आपके लाइफ में कोई और मसला खड़ा हो जाए, घर पे कोई बीमार आ जाए, पेरेंट्स को कुछ हो जाए, आपको कोई अल्लाह खुदा ना खास्ता मसला हो जाए, तो ये इर्द गिर्द के सरकमस्टांसेस है। या फिर सबसे बड़ी बात, आप नॉन सीरियस थे, आपने मेहनत कम की थी। कभी कभी हम चीजों को इतना इजी ले जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा नुकसान दे सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, जब आप इन सब चीजों को लिख बैठे तो एक और काम भी करें। ग्रेटिट्यूड लिखें, शुक्रगुजारी का इजहार करें अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने मुझे हाथ पांव दिए, मैं सही सलामत हूँ, मैं चल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, मेरे पास मेरे रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, प्यार करने वाले, चाहने वाले दोस्त, अहबाब, अजीज अकारब हैं, जिसकी वजह से मैं खुद को पुरसकून और खुशकिस्मत समझता हूँ। मसला यही है कि हम खो जाने वाली या जाने हाथ से निकल जाने वाली चीजों के आ, उसमें रहते हैं, गम में रहते हैं, और जो चीजें पास होती हैं हमें उसकी कदर नहीं होती। काश के पास मौजूद जो चीजें होती है ना, हम उनकी कदर कर लें, हम उनकी तरफ देख लें। ठीक है? अच्छा, मिस्टेक से लर्निंग कैसे की जा सकती है? मिस्टेक से लर्निंग ऐसे की जा सकती है बेटे कि आपका एक इशू, एक था, मसला था, आपने करने की कोशिश की, वो मिस्टेक हो गई, फाइन। अब आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं हुई, ठीक है, बार बार कोशिश की, सरकमस्टांसेस ठीक नहीं थे। अच्छा, सारी कंडीशंस पता कर ली, हर एक से पता कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, वर्कआउट ही नहीं करी चीजें, स्टक हो गए। ठीक है, उस वक्त आप छोड़े ना, आप स्टक हो गए, आप छोड़े ना, आप कोशिश करें कि आप कोई और चीज ट्राई करें जिससे आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल रहा है। हर जगह टॉप करना भी जरूरी नहीं होता, हर जगह आगे निखर के आना भी जरूरी नहीं होता, हर जगह आपका नंबर वन होना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपको आखिर में भी आना चाहिए, नंबर वन आने का मौका किसी और को आने दें। ठीक है? ट्राई टू, कोशिश करें, नई चीजों को ट्राई करें, नई कैटेगरीज को ट्राई करें, नई आइडियाज को ट्राई करें। हम
मिस्टेक्स में तब फंसते हैं जब हम एक ही आइडिया को लेके बार 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 उसी आइडिया पे काम करें। ठीक, हम उससे बाहर नहीं जाना चाह रहे। जब हम उस आइडिया तक ही रह जाते हैं तो फिर हमें मसले होते हैं। फेलियर हमें गिराने, हमें खत्म करने नहीं आता। फेलियर हमें एहसास दिलाता है कि हमने कुछ किया था। हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो डेली मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, डेली उनके फ्रेंड्स उनको मशवरा देते हैं, डेली उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे होते हैं, उन्हें कोई असर नहीं होता। वो आराम से दोस्तों में बैठ के गम का इजहार किया, चार बातें गवर्नमेंट के बारे में की, चार उसके बारे में की, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट दे आर इजी। हालांकि, जी शुक्रिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करें, फेलियर्स पे और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, उन्हें प्यार करें, क्योंकि वो आई ही आपको ये एहसास दिलाने हैं कि आपने कुछ किया था। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। सर सिबगतुल्लाह साहब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला उनकी जायज ख्वाहिशात पूरी करे, वो ख्वाहिशात पूरी हों जो उनके लिए, उनके हक में बेहतर। अल्लाह हाफिज। बच्चे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।